नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी नड्डा जी, इनको नोटिस इशू किया है और इनको कहा है कि आप कृपया सेना पे पॉलिटिक्स ना करें। सेना हमारे देश की रक्षा सुरक्षा में लगे रहते हैं। और अब आप देखिए, मुझे तो एक शिवम त्यागी बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट डाली है कि सेना का एक जवान, बीएसएफ का एक जवान, वहाँ जो रेत है राजस्थान में 48 डिग्री टेम्परेचर वहाँ हो रहा है, 45, 46 ऐसा रहता है दिन दोपहरी में, वो पापड़ सेक रहा है रेत के अंदर। ऐसे में जहाँ पापड़ सिक रहा है, सोचिए उसकी स्किन का क्या हाल होता होगा। और उस झुलसती गर्मी में वो हमारे सेना के जवान वहाँ हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात खड़े हैं, चाहे दिसंबर की सर्दी हो, फिर चाहे मई और जून की भीषण गर्मी हो। हम लोग 1 मिनट को अगर लाइट चली जाए तो कहते हैं हो लाइट चली गई भाई, पंखा बंद हो गया, क्या करो। और वहाँ वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। और ऐसे में यदि कोई पॉलिटिक्स कर रहा है उनके ऊपर, उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है, उनके नाम पर वोट लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये गलत है। असल में चुनाव आयोग ने ये संज्ञान लिया है, अपने आप संज्ञान लिया, किसी ने कंप्लेंट तो नहीं की। लेकिन राहुल गांधी के बयान और आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, उन्होंने कई जगह भाषणों में अपने ये कहा कि जो मोदी सरकार की अग्निवीर योजना है ये बहुत बेकार है। उन्होंने कहा 4 साल बाद बाहर आ जाएंगे, उसको रिटायर कर दिया जाएगा, वो अपने घर आएगा तो रिटायर बेकार हो जाएगा। किसी ने कहा साहब वो तो बदमाश बनेंगे, इधर उधर घूमते हैं। यानी अग्निवीर योजना जो दुनिया के देशों में लागू है, उनका नाम कुछ और होगा उनके देशों के हिसाब से। मेरे एक मित्र हैं अमेरिका में, उनसे मेरी बात हो रही थी कि अमेरिका के अंदर भी इसी तरह की स्कीम है, चीन के अंदर भी इसी तरह की स्कीम है, इटली में ऐसे ही स्कीम है कि वहाँ जो युवा हैं उनको इस तरह से सेना में जाना ही पड़ता है। और चीन में तो कंपलसरी है कि आपको 5 साल पढ़ाई पूरा करने के बाद सेना का कंपलसरी है, जब तक आप जॉब नहीं करेंगे आपको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। भारत में ऑप्शनल है कि आप जाओ या ना जाओ। कौन जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है। कोई आईटी में जा रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है। वहां डॉक्टर भी आपको बनना है, एमबीबीएस आप डॉक्टर हो गए, लेकिन आपको 5 साल सेवा देनी पड़ेगी सेना में। सोचो, ये तो मोदी जी ने कंपलसरी नहीं किया है, नहीं तो ये कितना चिल्लाकर और युवाओं को सड़कों पे उतारने में कामयाब हुए थे। तब ये हालत है और इसलिए हर भाषणों में भड़का रहे हैं लोगों को। देखो जी, ये सरकार मोदी जी की आई है, अग्निवीर में कैसे जवानों को भर्ती कर रहे हैं, 4 साल बाद रिटायर। अरे भाई, वो स्कीम इसलिए है कि उसमें से 25%, आधी झूठ बोलते हैं आधा सच बताएंगे, 25% भर्ती, अगर उसमें 100 लड़कों को अग्निवीर किसी यूनिट में रखा गया तो 100 में से 25 परमानेंट रहेंगे। वो रिटायर 4 साल बाद नहीं होंगे, वो अपनी आयु जब 60 साल होगी वो तभी रिटायर होंगे जैसे बाकी होते हैं। और ये जो 25% हर लोट में सेना में जा रहे हैं, ये जवान है, इससे हमारी सेना और मजबूत होगी। और ये दुनिया में फॉर्मूला है, लेकिन भारत में पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स के चलते अग्निवीर पर युवाओं को भड़काया जा रहा है। कुछ लोग जिनके पास बुद्धि नहीं है वो इसमें भड़क भी रहे हैं। माफ करना, मैं इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन जिनके पास ज्ञान हो, बुद्धि हो, उस सेना के किसी भी अफसर से, जो राष्ट्रभक्त होंगे उनसे पूछिए, सेना के अफसरों से। रिटायर हो गए, राजनीति कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। जो सेना में अभी हैं उनसे बात करें कि क्या अग्निवीर योजना से देश की सेना मजबूत होगी, तो उसको उत्तर देंगे। मेरा भतीजा है, पोस्ट नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बड़ी पोस्ट पे है। उन्होंने कहा ये जो योजना है इसकी जरूरत तो देश की आजादी के बाद से थी, और कारगिल के बाद इसके लिए एक कमेटी गठित हुई थी। उस कमेटी ने रिकमेंड किया था कांग्रेस की सरकार में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। कई बार सेना के अध्यक्षों ने कहा कि भाई इस तरह की योजना को, नाम नहीं था, नाम कुछ भी हो सकता है, ये अग्निवीर नाम तो मोदी जी का दिया हुआ है, मोदी सरकार का। तो लोग, हमारी सेना चाहती है, लेकिन ये जो इंडिया अलायंस है ये अग्निवीर खराब। भाई अग्निवीर कैसे खराब है? 4 साल नौकरी, इसमें भी अपनी पढ़ाई, कोई 12th करके आया है और कोई एक टेक्निकल कोर्स करना चाहता है, उसकी नौकरी भी चलेगी, उसको नॉलेज भी दी जाएगी, यानी उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और उसके बाद 16-17 लाख रुपए उसको 4 साल के अंदर जब वो छोड़ के जाएगा। वो रिटायरमेंट नहीं है। रिटायर आदमी कब होता है? मैंने तो देखे रिटायर तो 60 के बाद भी नहीं होते। आपने भी देखे होंगे ये जो विपक्षी पार्टियां झूठ बोल रही हैं
कि 4 साल बाद आदमी रिटायर हो जाएगा, बच्चा बेकार हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। आपके भी आसपास मैं आपको चुनौती देता हूं, आप देखिए ज़्यादातर बैंकों में जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो पहले सेना में थे, रिटायर हो गए, उनको वहां से पेंशन मिल रही है और उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड बनकर वहां बैठे हैं बैंकों में। कई जगह सरकारी दफ्तरों में क्लेरिकल में स्टाफ में है, कई मेडिकल लाइन में जो वहां डॉक्टर थे वो कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर बने हुए हैं। और मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं। तो उनसे आप पूछें कि भाई आप तो सेना में थे, सेना से आप रिटायर हो गए, तो आप घर बैठो आराम करो, वो आपको बताएंगे कि भाई आराम नहीं करना है, इससे पैसा मिल रहा है, पेंशन भी मिल रही है, घर में लेट के खाएं या मेहनत करके खाएं, वो व्यक्ति तय करता है। निकम्मा जो होगा उसको आप कुछ भी खिला दीजिए, उसको आप स्पून फीडिंग करा दीजिए, वो फिर भी चिल्लाएगा भूखा मर गया, भूखा मर गया। और इसलिए चुनाव आयोग को कहना पड़ा कि इस पर पॉलिटिक्स ना की जाए, इस मुद्दे पे बात ना की जाए। बीजेपी को भी इसलिए कहा है कि कई बार बीजेपी के कुछ बड़बोले नेता हैं, वो ये कह देते हैं देखिए हमारी सरकार थी तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। भाई तुमने थोड़ी किया, बीजेपी के नेता थोड़ी गए थे बंदूक लेके गोला टांग के कि वो बॉर्डर पे मार रहे थे, वो हवाई जहाज से ऊपर। ये सेना का काम था, सेना ने किया। नेता का डिसीजन होता है, नेता की शक्ति होती है पीछे से कि वो देखता है कि भाई दुनिया के जो देश हैं जो अगर विरोध में आएंगे तो क्या होगा, अगर युद्ध छिड़ गया तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, पैसे कहाँ से आएंगे, फ्यूल कहाँ से आएगा, बम बारूद कहाँ से आएगा। ये पहले नेता का ही डिसीजन होता है, गवर्नमेंट का, केंद्र में जो प्रधानमंत्री है, जो गृह मंत्री है, जो राष्ट्रपति, इनका निर्णय। और इसलिए पीछे एक मजबूत नेता का होना जरूरी है। तो मोदी जी का श्रेय उस सेंस में बनता है, लेकिन चुनाव आयोग ने उसको भी मना किया कि आप जो है सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर भी वोट ना लें, सेना को बीच में ना लाया जाए। लेकिन इंडिया अलायंस को भी यह कहा है कि यदि आप एक झूठ फैलाएंगे, आधा सच जनता में बताएंगे कि अग्निवीर योजना के बाद 4 साल के बाद युवा बेकार हो जाएगा, तो आपको ये जान लेना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से देश के युवाओं को बताना चाहता हूं, चाहे तो आप अग्निवीर योजना गूगल करें, आजकल हर एक के पास फोन है, उसमें बताएंगे आपको कि ये उसमें प्रावधान रखा गया है कि जब 4 साल की नौकरी पूरी हो जाएगी उसके बाद जैसा मैंने कहा 25% तो परमानेंट रहेंगे, वो जो 75% आउट होंगे उसमें असम ने घोषणा की है, यूपी ने घोषणा की है, हरियाणा ने घोषणा की है, यानी बीजेपी की सरकारें जहां हैं उन राज्यों ने तो घोषणा कर दी कि हम तो पुलिस में भी उनमें से भर्ती करेंगे। जब भी पुलिस की भर्ती निकलेगी और आप अग्निवीर योजना के तहत सेना में अपना परफॉर्मेंस देकर आए हैं, आप सर्टिफिकेट लगाएंगे, आपको वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता। बहुत सारे बैंकों ने घोषणा कर दी है कि बैंक में हम आपको रखेंगे, आप 12th पास हैं तो आपको क्लर्क में रखा जा सकता है, आपने आगे की पढ़ाई बीकॉम की हुई है तो आपको कैशियर रखा जा सकता है, बैंक के मैनेजर भी बन सकते हैं। और इसी तरह मैंने कहा कि ऐसी अनेक नौकरियों में, गवर्नमेंट की नौकरियों में आपको कंटिन्यू किया जाएगा और आपको प्राथमिकता दी जाएगी। ये केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार की भी योजना में है। दूसरी और सबसे बड़ी बात, अग्निवीर योजना में मैं जाऊं या ना जाऊं, मेरा बेटा है, मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, तो उस पर बाउंडेशन तो कुछ है नहीं। मैंने उससे पूछा क्या करना चाहते हो, बोला आईटी में जाना चाहता हूं। तो ठीक है आईटी में जाओ, जबरदस्ती तो है नहीं। मेरा बेटा बेरोजगार है, मोदी ने क्या योजना, भाई उसकी योजना ही नहीं थी सेना में जाने की, तो वो क्यों जाएगा। और कोई कह रहा है जी मुझे सेना में जाना है, तो सेना में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती नहीं है, सेना की डायरेक्ट भी भर्ती है। तो भैया आप डायरेक्ट वाली में जाओ, अग्निवीर योजना में मत जाओ। आप कहोगे साहब वैकेंसी ही नहीं है, भाई वैकेंसी निकलती है, हर बार रिटायर हर साल लोग होते हैं, लेकिन इकट्ठी वैकेंसियां निकलती हैं। तो कुल मिलाकर के इच्छा के ऊपर बात है, और इच्छा में एक स्कीम है और सरकार अपने हिसाब से चलती है। उसको सेना को मजबूती देनी है, सेना में सैनिक यंग हो, उसके लिए योजना लानी है। लेकिन देश के कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरह से उस पर पॉलिटिक्स करके युवाओं को भड़का रही हैं झूठ बोलकर, ये गंभीर संज्ञान है। इसको सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर सकता है, लेकिन लोगों को सोचना चाहिए और इसमें सेना के जवानों को जरूर आगे आके बढ़ के इस योजना के बारे में बताना चाहिए। मेरे अलावा सोचिए यहाँ एक कोई रिटायर पर्सन अगर होता, सेना का जो ड्यूटी पे है वो तो इस तरह की बातें नहीं बोल सकता, लेकिन जो रिटायर हैं
वो जरूर आकर के अपना परिचय देते हुए अगर बात रखेंगे सोशल मीडिया पे, तो इनका करारा जवाब नेताओं का बनेगा। और इसमें बीजेपी हो या कांग्रेस, सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि सेना को पॉलिटिक्स से दूर रखें। यही चुनाव आयोग ने इनको नोटिस दिया है। देखते हैं, 2 चरण के चुनाव बचे हैं। हालांकि ये चुनाव आयोग का आदेश शुरू में ही आ जाना चाहिए था, अब एक फॉर्मेलिटी जैसी रह गई है। मुझे नहीं लगता, और मुझे तो कई बार इस चुनाव आयोग के इस फैसले से लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार भले ही बीजेपी की रही केंद्र में, लेकिन ये जो सिस्टम है चुनाव आयोग का, मैं तो पहले दिन से इस बात को लेकर नाराज हूँ कि इतना लंबा, इतनी भीषण गर्मी में चुनाव, ये केवल और केवल मोदी के खिलाफ साजिश है। मुझे तो ऐसा ही दिखता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।